सोशल मीडिया पर हुई एक मासूम दोस्ती ने 16 वर्षीय किशोरी की जिंदगी को दर्द और डर के अंधेरे में धकेल दिया। आरोपी के थाने निवासी 20 वर्षीय निर्भय माधव पाखरे ने आकाश मेहरा नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और इसी के जरिए किशोरी से संपर्क किया। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, भरोसा बना और फिर आरोपी ने कथित तौर पर किशोरी की निजी तस्वीरें हासिल कर ली। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेल का खेल। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी निजी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर किशोरी पर दबाव बनाता था। बदनामी के डर से किशोरी उसकी बात मानने को मजबूर होती गई। रविवार को किशोरी घर से सहेली से मिलने की बात तय करने के लिए थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिवार ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद मिला। इसके बाद परिजनों ने हुड़केश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई। नाबालिग के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। मोबाइल सर्विलांस और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच शुरू की गई। करने की जांच में आरोपी के साथ संपर्क की जानकारी भी सामने आई। लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस दिघोरी इलाके के किराए के कमरे तक पहुंची। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर पुलिस टीम भी हैरान रह गई। कमरे के भीतर किशोरी देरी सहमी हालत में मिली। उसके शरीर पर कई घाव भी मिले। महिला पुलिसकर्मी ने उसे तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। जांच में सामने आया कि आरोपी और पीड़िता के बीच सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ था। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की विस्तृत जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं उसने इसी तरह की किसी अन्य किशोरी को भी अपना निशाना तो नहीं बनाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है। अदालत ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान, ऑनलाइन ब्लैकमेल और साइबर के अपराध बढ़ते खतरों की गंभीर चेतावनी भी है। सोशल मीडिया पर बनने वाली हर दोस्ती भरोसेमंद नहीं होती। विशेष लगातार सलाह देते हैं कि निजी तस्वीरें और व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा ना करें। नागपुर की घटना एक बार फिर बता रही है कि ऑनलाइन दुनिया में छोटी सी लापरवाही भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है। मुलगीचा फोनच्या जे CDR काढलेले आहे तिच्या लास्ट कॉलर्स अँड फ्रिक्वेंट कॉलर्सचे अनालिसिस केले आणि त्यावरून की असे निष्पन्न झाला की काही अननोन नंबर्स होते, त्यावरून क्विक अनालिसिस अँड इन्फॉर्म्ड कॅल्क्युलेटेड एस्टिमेशन की हा कॉल्स सस्पेक्टेड कॉल्स आहे. एक लोकेशन सापडला होता हुडकेश्वर हद्दीतला आणि हुडकेश्वर हद्दीमध्ये हा लोकेशन वर गेला, बट इट वॉज अ वेग लोकेशन. हे वेग लोकेशन वर गेल्यानंतर काही ठिकाणी सर्च केले होते थ्रू अपिअरन्स ऑफ दॅट रेसिडेन्स अँड जे ठिकाणी सर्च केले इन द इनिशियल फ्यू आवर्स तिथं काही असे अनुचित किंवा सस्पेक्टेड सापडला नव्हतं, बट थ्रू प्रेझेन्स ऑफ माइंड जे मिसिंग पथकचे अंमलदार आणि लेडी ऑफिसर्स तिथे गेले, एक ब्लिंकिट किंवा ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी च्या डिलिव्हरी पर्सन जात होता एक घरात डिलिव्हरी करणे अराउंड अप्रॉक्सिमेटली 9 PM. त्यावेळी जे मिसिंग पथकचा अंमलदार आहे ही टुक अ चांस. उन्होंने डिलिव्हरी पर्सन को पूछा कि ये डिलिव्हरी नंबर मला सांगा की कोणाकडून तुम्हाला डिलिव्हरी ते डिलिव्हरी ऑलरेडी झालेला होता आणि डिलिव्हरी पर्सन जेव्हा रिटर्न होत होता त्याला विचारला की हे कोणाकडून तुमचा डिलिव्हरी रिक्वेस्ट आला. त्याने नंबर शेअर केला म्हणून अँड दॅट नंबर मॅच्ड विथ वन ऑफ द सस्पेक्ट नंबर्स जे मुलगीच्या CDR मध्ये सापडला. मग एक कन्फर्मेशन झाला की जे सस्पेक्ट आहे मुलगी कदाचित त्यांच्याकडे सापडणार अँड डिलिव्हरी पर्सनच्या मदतीने ज्या लोकेशननी त्यांनी फूड डिलिव्हरी केलं तिथे गेले अँड तिथे रेड हँडेड अक्युज्ड वॉज फाउंड अँड अक्युज्ड वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू किल द विक्टिम. या कारणावरून अटेम्प्ट टू मर्डर दाखल केलेला आहे अँड पीडित मुलगी खूपच वाईट परिस्थितीत सापडली विथ मल्टिपल इंजरीज. या कारणावरून इतर आरोपी मुलगा एकच आमच्या ताब्यात आहे आता. आरोपी मुलगा नाव अक्षय उर्फ आकाश, माय मिस्टेक. त्याचं नाव निर्भय उर्फ आकाश माधव पाखरे आहे. ते 19 वर्षाचा मुलगा आहे आणि तो ठाणे सिटीचा रेसिडेंट आहे. एवढा डिटेल्स आमच्याकडे कन्फर्म्ड आहे आणि त्याच्यामुळे इतर कोणालाही काही त्रास झालेला आहे या अगोदर ऑफ रेकॉर्ड काही केसेस असू शकते असा आपला अंदाज आहे. सो
our estimate is that maybe he already committed such offenses. ज्या प्रकाराने त्याच्या क्राईम सीनवर क्लूज आपल्याला मिळालेले आहे. सो I want to all public to come forward and complain to your nearest police station. But on record त्याच्यावर काही रेकॉर्ड सापडलेला नाही. हे डायरेक्टली रेलेव्हेंट टू इन्व्हेस्टिगेशन नाही है एक तो, अँड दूसरा आमच्याकडे असं काही कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन नाही आहे बिकॉज इन्व्हेस्टिगेशन जस्ट स्टार्टेड अँड इट इज नॉट रेलेव्हेंट टू इन्व्हेस्टिगेशन. कारण केसच्या डायरेक्टली लिंक्ड कोणी त्याचा नातेवाईक आपल्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये सापडला नाही आहे who are relevant to the investigation. हाँ, तो स्टुडंट होता. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे तो बॅचलर्स ऑफ बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशनचा स्टुडंट आहे करंटली. येस, ठाणे सिटीमध्ये असं त्याचं म्हणणं आहे. मला माहिती नाही है अँड इट इज नॉट रेलेव्हेंट टू इन्व्हेस्टिगेशन. सो वी हॅवंट कन्फर्म्ड द प्रोफेशन्स ऑफ हिज रिलेटिव्स.